एक लड़की ने जिस प्रेमी के लिए अपने पति को छोड़ा, जिस प्रेमी के खातिर वो अपने फैमिली वाले से सारे रिश्ते और नाते ख़त्म कर दिए, ना ही अपने फैमिली वालों से कभी मिलना जुलना, ना ही कभी उनसे बात करना, 4 साल तक उस प्रेमी के साथ रिलेशनशिप में रहती है। फिर एक दिन उसी प्रेमी के शरीर के लगभग 2 टुकड़े करते हैं और फिर उसके टुकड़े को एक सूटकेस में पैक करती है और पैक करने के बाद दिल्ली के गाजियाबाद हाईवे पे निकल पड़ती है उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए। तभी वहीं पे उस इलाके के जो पेट्रोलिंग कर रही पुलिस थी, वो पेट्रोलिंग कर रही थी और जैसे उसका नज़र उस लड़की पे पड़ती है जिसको एक बड़ा सा सूटकेस के साथ देखती है, पुलिस वाले उस जगह पे पहुंचता है और पहुंचने के बाद उस लड़की से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही है इतनी रात को। लगभग समय तकरीबन तभी 3 बज रहा था। अब जब इतनी रात को उस लड़की को अकेले देखते हैं तो देखने के बाद पुलिस वाले पूछते हैं जो कहाँ जा रही हो, तो वो तभी बताती है कि मैं स्टेशन जा रहा हूँ। लेकिन जब उनसे किसी ट्रेन के बारे में पूछा जाता है और उनके टिकट के बारे में पूछा जाता है तो ना ही वो ट्रेन के बारे में बता रही थी और ना ही टिकट के बारे में कुछ बता रही थी। अब पुलिस को उस चीज़ों से कुछ शक होता है। शक के आधार पर पुलिस उनकी सूटकेस की चेकिंग करना शुरू करता है। जैसे ही सूटकेस को खोलता है, सूटकेस को खोलने के बाद उस सूटकेस में जो देखता है, सारे लोग वहाँ पे हैरान हो गए थे। उस सूटकेस में देखता है कि एक लड़का का लाश उस सूटकेस में पैक किया हुआ। यकीनन अगर आप पूरी कहानी सुनेंगे तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस लड़की पे गुस्सा करें या फिर उस पे तरस खाएं कि आखिर एक लड़की इस तरह की कारनामे कैसे कर सकती है। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ कोमल यादव। आज की जो सच्ची घटना, इस कहानी की शुरुआत होती है लगभग आज से 1 साल पीछे 2022 में। 6 अगस्त 2022 का समय था। लगभग 3 बज रहे थे रात के। वहाँ की पुलिस गाजियाबाद के हाईवे पे गश्त कर रही थी। तभी पुलिस की नज़र पड़ती है कि एक लड़की एक बड़ा सा सूटकेस लेकर के उस हाईवे पे चल रही थी। पुलिस को थोड़ा शक होता है कि अकेली लड़की, उसमें भी इतनी रात को, हो सकता है कहीं ना कहीं ये ऑटो का इंतज़ार कर रहा होगा, क्यों ना इसकी कुछ हेल्प कर दी जाए। पुलिस वाले सोच करके उस लड़की के पास पहुंचती है। उस लड़की के पास पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उस लड़की से पूछती है तुम इतनी रात को जा कहाँ रही। वो लड़की बताती है कि मुझे स्टेशन जाना है, कुछ काम है जिस कारण से मैं स्टेशन जा रहा हूँ। अब पुलिस वाले उनको तो बोलते हैं कि चलो बैठ जाओ मेरे गाड़ी पे, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। लेकिन लड़की उसके गाड़ी पे नहीं बैठते हैं। फिर वो सूटकेस को लेकर के आगे निकलने लगता है। तभी पुलिस को शक होता है कि क्यों ना इस लड़की की एक बार सूटकेस को चेक किया जाए, क्योंकि आमतौर पर अगर लड़की कहीं जाएगी तो अगर अपना कपड़ा भी लेगा तो वो थोड़ा छोटा सा बैग मिलेगा, और इतनी बड़ी सूटकेस और एक लड़की जिससे संभाला भी नहीं जा रहा था। आखिर कारण क्या है? कहीं ना कहीं कोई लूट की सामान तो नहीं, या और कोई वजह। पुलिस वाले इसी शक के आधार पर उस लड़की को कहती है कि तुम अपना सूटकेस खोल करके दिखा दो। अगर तुम किसी ऑटो का इंतजार ही कर रही हो तो सबसे पहले तो तुम अपना सूटकेस खोलो, आखिर इस सूटकेस में है क्या। पहले तो लड़की आनाकाना करती है, फिर उसमें जो महिला कुछ पुलिसकर्मी थे उस लड़की के सूटकेस को ज़बरदस्ती खोलती है। जैसे ही उस सूटकेस को खोलती है, खोलने के बाद देखती है कि सूटकेस में एक इंसानी शव पड़ा हुआ जिनके 2 टुकड़े किए गए थे। अब पुलिस वाले तुरंत उस लड़की से पूछती है कि ये शव किनका है, आखिर इसका कत्ल किसने किया। अगर तुमने कत्ल किया है तो कारण क्या है, इस कत्ल की पूरी कहानी क्या है, ये सारा चीज़ बताओ। लड़की तो पहले आनाकानी करती है, कुछ जवाब देने के होश में नहीं थे। फिर पुलिस वाले उनको वहाँ से स्थानीय थाना ले जाते हैं और फिर थाने में जब उस लड़की से पूछताछ होती है, फिर जब लड़की एक कहानी बताती है, वो कहानी हर पुलिस के लिए कंफ्यूज करने वाली थी। आखिर इस लड़की पे रहम खाएं या इस लड़की पे गुस्सा किया जाए। लड़की कहानी बताती है कि साहब मेरा नाम प्रीति है और मेरी उम्र तकरीबन 38 साल। वो बताती है कि उसकी शादी आज से 5 साल पीछे एक दीपक यादव नाम के लड़के से हुआ था। शुरुआत के समय में तो शादी ठीक ठाक से चली, लेकिन फिर उनके एक बच्चे होते हैं और फिर वो बच्चे जो होते हैं, उस बच्चे के अचानक किसी बीमारी के कारण उसका मौत हो जाता है। अब मौत होने के बाद अक्सर उस फैमिली में ये पति पत्नी में अक्सर लड़ाई और झगड़े होते रहते थे। अब जब कभी भी उनका पति जो दीपक यादव था वो ऑटो ड्राइवर का काम करता था, वो जब कभी भी घर आता तो या तो ये प्रीति जो थी, ये दोनों अक्सर लड़ते रहते, झगड़ते रहते थे। इस कारण से कितनी बार प्रीति अपने ससुराल छोड़ करके अपने मायके में जाके रहती, और फिर जब कुछ दिनों के बाद फिर से मन करता तो फिर वो अपने पति के पास आते। एक दिन अचानक वो अपने
ससुराल आ रही थी दिल्ली से, तभी अचानक रास्ते में एक फिरोज नाम के लड़के से बात होता है जो उसी के इलाके का था। अब फिरोज से बात होता है, फिरोज से बात धीरे धीरे उनके सफ़र के दरमियान ही फिरोज से उनकी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करते हैं। अब दोनों की बात कॉल पे आ जाती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, फ़ोन के माध्यम से भी बात करते हैं। अब जब भी कभी प्रीति या फिरोज को कभी मिलने का मन करता है एक दूसरे से, तो दोनों एक दूसरे से बात करके अपनी एक जगह तय करती, फिर वहाँ पे मिलती। धीरे धीरे उन दोनों की मुलाकात इतनी बढ़ जाती। फिरोज प्रीति से बोलता है कि क्यों ना हम दोनों शादी कर ले, और अगर शादी कर लेंगे तो फिर दोनों आदमी साथ साथ रहेंगे। हालांकि प्रीति इसी मौका के तलाश में था कि पहली पति से तो उनका बन नहीं रहा। अक्सर लड़ाई झगड़ा उनके साथ मारपीट होते रहता, जिस कारण से क्यों ना वो अपने प्रेमी के साथ ही नई जिंदगी की शुरुआत करे। वो फिरोज को इस शादी के लिए हाँ भी कर देता। फिर फिरोज की जो दुकान थी, वो नाई का काम करता था। फिरोज टीला मोड़ पे उनका दुकान था। टीला मोड़ के पास ही वो एक किराए के रूम लेकर के रहता था। अब ये बात जैसे ही सारे बात जब होता है, शादी की बात जब होता है, तो फिर प्रीति भी अपना घर परिवार छोड़ करके फिरोज के साथ रहने के लिए उसके रूम पे आ जाती। फिर दोनों आदमी एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता। अब फिरोज अक्सर दुकान पे जाके जो भी पैसा कमा के लाता, वो पैसा प्रीति को दिया करती, जिनसे प्रीति और फिरोज एक दूसरे के साथ अच्छे से ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। लेकिन अभी बिना शादी किए हुए इनकी समय बीतता जाता है। लगभग 2022 के समय आ जाता। वो समय था 5 अगस्त 2022 के दिन। फिरोज अपने दुकान पर से काम खत्म करके वो अपने घर को लौट रहा था। तभी उसको याद आता कि क्यों ना दुकान के कुछ सामान भी ले लिया जाए, घर पे हो सके तो इस पे धार भी करा लिया जाए और इसकी मरम्मतें भी करा लिया जाए। जिस कारण से वो दुकान में पड़े अस्तूरे और कुछ 1-2 कैंची लेकर के वो अपने घर चले आते हैं। घर पे आते हैं, फिर फिरोज और प्रीति दोनों एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद प्रीति उसको बोलते हैं कि इतना दिन हो गया, तुमने मुझे शादी की बात कह करके टालते जा रहे हो। आज मुझे कंफर्म बता दो, अगर तुम्हें मुझसे शादी करना है तो हाँ बता दो, अगर नहीं करना ये भी बता दो। यही बातों को लेकर के फिरोज और प्रीति में कहासुनी होती है। तभी अचानक फिरोज बोलता है कि जो औरत अपने पति का नहीं हो सका, वो खाक मेरा क्या होगा। हालांकि यहाँ पे फिरोज ने क्या सही जवाब दिया या गलत जवाब दिया, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन फिरोज यहाँ यही बात बोलता है, तुम अगर अपनी पति की नहीं हो सका, तुम मेरा भी नहीं होगी, जिस कारण से मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। अब जैसे ये बात प्रीति सुनती है, तो प्रीति की गुस्सा मानो 7वां आसमान पे चढ़ जाता है। उनको समझ में आ जाता है कि जिस प्रेमी के लिए हमने अपने पति को छोड़ा, जिस प्रेमी के लिए अपने पूरे परिवार के लोगों को छोड़ा, अपने रिश्ते नाते के उन सारे लोगों को छोड़ा जो कभी मेरे सही और गलत के फैसले में डिसीजन दिया करते थे, जो कभी ज़िंदगी जीने की तरीका सिखाया था। हालांकि प्रीति अक्सर अपने नानी के घर पे ही दिल्ली में ही रहती थी। अब प्रीति को सारा चीज़ समझ में आ गया, जब उसकी ज़िंदगी जो है वो नर्क जैसी हो गई। तभी प्रीति उसके जो पड़े हुए अस्तूरे थे, वो अस्तूरे को उठाता है और फिरोज के गर्दन पे चला देता। जैसे ही फिरोज के गर्दन पर अस्तूरा चलता है, फिरोज के गर्दन से काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगता। वो वहीं बेहोश होकर के गिर जाता और कुछ ही देर में फिरोज की वहाँ मौत हो जाता। जैसे ही प्रीति को पता चलता है कि फिरोज का मौत हो चुका, सबसे पहले तो वो उस सब के पास बैठता है। बैठने के बाद उस सब को देखता है और देख करके ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता। फिर वो रोने भी लगता। फिर अचानक उसके दिमाग में आता है, चलो आज से ज़िंदगी की एक और नई रास्ता शुरू किया जाए। फिर वो सोचता है कि क्यों ना इस लाश को ठिकाना लगा जाए। अब इस ठिकाना लगाने के लिए सबसे पहले तो वो उस 5 अगस्त 2022 के दिन उस लाश को अपने बाथरूम में ले जा कर के रखते थे। हालांकि वो उस दिन पूरा दिन वो अपने घर में ही गुजारती। और फिर अचानक उसको एक आइडिया दिमाग में आता, क्यों ना इस लाश को ऐसा जगह छुपाया जाए ना कभी इस सब की शिनाख्त हो पाए, जाके मरने वाला लोग कौन है। और जब अगर मरने वाला लोग का पता नहीं होगा तो फिर मारने वाला लोग का भी पता नहीं होगा। जिस कारण से वो शाम के समय में वो दिल्ली के सलीमपुर मार्केट जाते हैं। मार्केट जाने के बाद वो एक बड़ा सा सूटकेस खरीदता है, जिसको देखता है कि काफ़ी ज़्यादा वेट इसमें आ सके। और बड़ा सा सूटकेस खरीदने के बाद वो सीधे अपने उस रूम पे पहुंचता है, उस किराए के रूम पे पहुंचता है जहाँ पे प्रीति और फिरोज रहा करते थे। पहुंचने के बाद सबसे पहले तो वो फिरोज के 2 टुकड़े करते हैं, गर्दन वाले हिस्से को अलग करते हैं और फिर बाद बाकी पार्ट जो था उनको अलग करते हैं।
फिर वो पूरा शरीर को उस सूटकेस में पैक करती है और पैक करने के बाद उस सूटकेस को लेकर के रात के 3 बजे लगभग वो दिल्ली और गाजियाबाद हाईवे की तरफ निकल पड़ता। वो इस कारण से निकलती है कि इस सब को किसी ट्रेन में दे दिया जाए, जिस कारण से ट्रेन इस सब को लेकर के काफ़ी आगे निकल जाएगी और अगर कभी पुलिस को इस सब के बारे में पता भी चलेगा तो ना ही इस सब का कोई शिनाख्त हो पाएगा आखिर मरने वाला लोग कौन है। जिस कारण से वो रात के 3 बजे हाईवे की तरफ निकली थी। वो स्टेशन की ओर जा रही थी, लेकिन उसके साथ होता कुछ और है। हालांकि उस समय जो कर रहे पेट्रोलिंग पुलिस थे, अगर उनका नज़र उस सूटकेस पे नहीं पड़ता, उस प्रीति पे नहीं पड़ता, तो शायद इस पूरा मामला का खुलासा भी जल्दी नहीं हो पाता। फिर पुलिस प्रीति को गिरफ्तार करती है और फिर पुलिस प्रीति के ऊपर हत्या और शव को छुपाने के आरोप में चार्जशीट लगा करके कोर्ट में पेश करते हैं। हालांकि उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी ये तो देखने वाली ही बात, हालांकि उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई वो तो देखने ही वाली बात है। लेकिन आज का समय कहाँ जा रहा है, आज हमारे समाज के लोग किस दिशा में जाते जा रहे हैं, ये ज़रा सोचने वाली बात है। हालांकि अब भी वर्तमान में जो घटना आप सुने होंगे, यूपी का ही एक घटना है, जिस घटना में एक औरत को उनका पति पढ़ा लिखा करके एक अच्छे पद पे जॉब दिलवा देते हैं। फिर वही पत्नी अपने उस पति को छोड़ करके एक नए आशिक के तरफ अपने पूरे फैमिली से रिश्ते और नाते तोड़ करके उस नए आशिक के लिए अपने पूरे परिवार को छोड़ देते हैं। ये घटना खास करके उन लड़कियों के लिए है जो लड़की कभी अपनी फैमिली को, अपने पति को और उस प्रेमी के लिए सारे दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जो नए आशिक बनते हैं। हालांकि उसको समझना चाहिए कि ये नए आशिक जो है वो सिर्फ इनका यूज करने के लिए ही खड़े उतरते हैं। जब तक इनसे यूज हो पाता है कर लेते हैं, बाद में की फिर इनकी ज़िंदगी कहाँ जाएगी वो कुछ नहीं सोचते हैं। हालांकि कुछ लड़कियां इस रास्ते पे ऐसे आंख बंद करके इस लोगों पे भरोसा और विश्वास कर लेते हैं कि जिसे लगता है कि दुनिया की इनकी तमाम खुशियां यही प्रेमी उसको दे सकता है। लेकिन बाद में जो उनके साथ जो घटना होता, जो इसी तरह की घटना लोगों के सामने निकल के आता है। हालांकि ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। हालांकि कुछ लोगों का कमेंट भी आया था कि कहानी क्या सच्ची होती है, तो शायद आप अगर गूगल पे आप सर्च मारेंगे तो आपको हर एक कहानी के बारे में सच्ची जानकारी मिल जाएगी। फिर मिलते हैं कल एक नए कहानी के साथ। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।